ये है कि 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वो फैसला क्या है वो जरा ध्यान से सुनिए। जी हां, 2000 के नोट पर आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को 2000 के नए नोट नहीं जारी करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, 2000 के नए नोट नहीं जारी करने के आदेश बैंक को दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल 2000 का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा। तो फिलहाल 2000 के नोट का चलन, जैसे हमने कहा कि लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा, लेकिन बैंकों को 2000 के नोट, नए नोट जारी नहीं करने के लिए आरबीआई ने कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, जरा बताएं, पूरे फैसले की जानकारी दें, क्या कहा गया इस फैसले में? जी हाँ, बहुत ही अहम फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे जो 2000 के नोट थे उसको विड्रॉ करने का फैसला लिया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी है। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी? इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट्स टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इस पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया गया है कि जो आपके 2000 रुपए के नोट हैं उसको विड्रॉ किया जाएगा। अब आखिर ये होगा कैसे? इसके लिए बहुत सारे सवाल होंगे पब्लिक के मन में। यहाँ पर हम एक एक करके हर सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर आगे रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक का कहना है कि वो लीगल टेंडर बना रहेगा। क्या आप ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए। आरबीआई ने कहा है कि दे आर इनकरेज टू डिपॉजिट एंड एक्सचेंज दीज बैंक नोट्स टिल सितंबर 30। इसका मतलब यही है कि जो आम पब्लिक है उसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप सितंबर तक ये जो नोट है बैंकों में जमा करा दीजिए। और बाद में भी अभी क्लैरिटी जरूर नहीं दी गई स्पष्ट शब्दों में कि लीगल टेंडर रहेगा कि नहीं, लेकिन ये जो शब्द है वो इनकरेज किया जा रहा है पब्लिक को कि आप 2000 रुपए के जो नोट हैं उसको वापस जमा कर दीजिए। अब इसके अलावा एक और सवाल आप पब्लिक के मन में आ सकता है कि पब्लिक को 2000 रुपए के जो बैंक नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी बैंक है जहां पर आपको अकाउंट है वहां पर जाके आप 2000 रुपए के ये जो नोट हैं वो जमा कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी जैसा मैंने आपको बताया वो 30 सितंबर तक इनकरेज किया जा रहा है कि आप 30 सितंबर तक ये जो अपना नोट है वो वापस कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर कोई किसी तरीके की लिमिट है क्या कि कितने नोट जमा कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। आप अपने केवाईसी नॉर्म्स के तहत जितने भी आपको नोट जमा करने हैं वो आप जमा कर सकते हैं। आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का भी इसमें यूज किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे रिजर्व बैंक के द्वारा बोला जा रहा है। तो जो भी आपका नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट्स हैं, जो भी नियरेस्ट आपकी ब्रांच है, वहां पर जाके ये 2000 रुपए का जो नोट है वो एक्सचेंज किया जा सकता है। बिल्कुल अहम बात आपने कही और वाकई विस्तार से आपने सारी चीजें बताई। एक चीज जो है वो हम समझना चाहेंगे आपसे, वो ये कि क्या इसके पीछे की जो मंशा है या सरकार की जो सोच है, जो आरबीआई की सोच है, इसके बारे में कोई खास बात रखी गई है या केवल इसके बारे में जानकारी दी गई? जी, अभी जो जानकारी है हमारे पास यही है कि जो एक्सचेंज है वो नोट्स का करना है। आरबीआई ने फिलहाल बोला है कि इसको विड्रॉ करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। और साथ ही साथ जो भी सवाल हैं पब्लिक के मन में, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आरबीआई आंसर करने को तैयार है। ये भी यहाँ पे साफ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो बैंकों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है किसी कस्टमर को। तो जब भी आप किसी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जा रहे हैं वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट ये नोट्स एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके लिए ये भी बैंकों को हिदायत दी जा रही है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट कीजिए। तो वो देखना होगा कि आप बैंक किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो डीमोनेटाइजेशन जब अनाउंस हुआ था उसके बाद देखा गया था कि शुरुआती कुछ दिनों में बहुत सारी लाइंस लगी थी बैंकों में। तो यहां पर बैंकों को हिदायत जरूर दी गई है कि आप इसके लिए बेहतर प्रबंध करें और जो 2000 रुपए के जो
नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करवा पाए। अंकुर, आप लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर को कवर करते आए हैं और तमाम बड़ी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। जब इस तरह का फैसला आता है और जब हम बात कर रहे हैं कि एनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि वो इसको डिपॉजिट करें, तो किस तरह की चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच, या आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या हो सकती है, क्या क्या वो विकल्प हो सकते हैं, या क्या क्या वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? जी हाँ, इस तरीके का फैसला जाहिर सी बात है काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है और यहाँ पे कई सारी अड़चनें भी आ सकती हैं। वो सारी संभावनाओं को पहले तलाशा गया, बात की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर एक और सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि क्या होगा अगर आपका बैंक, मान लीजिए आपका कोई बैंक है, वो आपको मना कर रहा है कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 30 दिनों के भीतर अगर आपका बैंक किसी भी कारण से मना कर रहा है 2000 रुपए को एक्सचेंज करने के लिए, तो आप ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारे पहलुओं पे फिलहाल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है, इस पे पूरी तैयारी की गई है और जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत ये 2000 रुपए का जो नोट है उसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया गया है। अंकुर, जब हम देखते हैं कि इस तरह का फैसला आए और हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके हर पहलू को देखते हैं, तो आपको शुरुआती तौर पर प्रैक्टिकल चैलेंज क्या दिखेगा? आपको लगता है कि ठीक है, हम सारी चीज़ों को कहते हैं कि साहब ये ऐसा होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, बैंकों को ये करना चाहिए, नागरिकों को ये करना चाहिए, लेकिन जब व्यवहारिकता के धरातल पर आते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिकता में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हमेशा होता है जब ऐसा कोई अनाउंसमेंट एकदम से आता है, लेकिन यहाँ पर माहौल इस बार अलग है। इस बार सिर्फ एक पर्टिकुलर नोट के बारे में बोला गया है, तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके की कोई भी घोषणा की जाती है तो बैंकों से पहले बात की जाती है, सरकार से पहले इस पे मीटिंग होती है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि जो नोट है उसको अगर हम वापस ले रहे हैं सिस्टम में, यहाँ पे व्यवहारिकता में क्या दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए स्मूथ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसीलिए मैं जैसे स्पेसिफाई किया, यहाँ पे ना सिर्फ ये प्रबंध किया गया है कि 30 सितंबर तक आपको इनकरेज किया जा रहा है। मैं बार बार इनकरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाध्यता का शब्द प्रयोग नहीं किया है आरबीआई की तरफ से। पब्लिक को इनकरेज किया जा रहा है कि वो जो 30 सितंबर तक है 2000 के नोट को विड्रॉ कर पाए। तो यहाँ पर जो मैसेज यही है कि किसी भी तरीके की कोई आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, स्मूथली ये ट्रांजिशन हो पाए। इन सारे पहलुओं पर गौर करके ही फाइनली ये फैसला लिया गया है कि जो 2000 रुपए का नोट विड्रॉ करना है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, उसको किस तरीके से एक्चुअली में व्यवहारिकता में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अंकुर, एक और सवाल मेरा है कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं और जब हम अपने दर्शकों को जाहिर तौर पर बहुत क्लीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप एक एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं, तो क्या इस बात का भी जोखिम बना रहता है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन आजकल जो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ज़रिए ये खबर आएगी और ये चीज़ें होंगी, क्या वहाँ पर भी जो है वो तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको निगाह रखनी होगी? बिल्कुल, मिस इंफॉर्मेशन की कोई भी गुंजाइश ना हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब कि आम पब्लिक को पहले से ही बताया है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब हमने पहले से ही तैयार कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है इसके बाद भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई ऐसी व्यवहारिकता में कमी रह सकती है, तो उसकी भी तैयारी जो रिजर्व बैंक ने है वो करके रखी है। और यहाँ पर जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए सारे प्रबंध पहले से किए जाते हैं, पहले से तैयारी की जाती है, ताकि जब इस तरीके का फैसला लिया जाए, जैसे नोट वापस करने हैं, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो। और जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला, तो पब्लिक को यही करना चाहिए कि जो ऑफिशियल आपके बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। आपको किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको किसी मैसेज पे ध्यान नहीं देना है। ऑथेंटिक बैंक से जो इंफॉर्मेशन आ रही है
ऑथेंटिक मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे हम यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो सही जानकारी है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए, इसी तरीके से पब्लिक को ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दे और सिर्फ ये नोटिस करे कि आपके बैंक का क्या मैसेज है। बैंक्स में जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये एक्सचेंज कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर के सिलसिले में आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि 2000 का नोट चलन से बाहर होगा। नए नोटों को जारी करने को से मना किया है आरबीआई ने बैंकों को, लेकिन अब इसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि जिनके पास भी है उनको 30 सितंबर तक एनकरेज किया है कि वो इन नोटों को डिपॉजिट कर दें। किसी तरह की बाध्यता नहीं है, ये लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन इसको जो सरकार की तमाम कोशिशें हैं क्लीन करेंसी की, उसके तहत उसके प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है और उस दिशा में यही है कि धीरे धीरे इस नोट को चलन से बाहर किया जाएगा। लेकिन इस बार किसी तरह की अफरा तफरी, किसी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा गया है, समय भी है, केवल एक नोट की बात की गई है और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा, लेकिन बैंकों को इसे जारी करने से मना किया है। तमाम विस्तृत जानकारी भी हमने आपको दी है। ये जो पूरी चर्चा है, ये जो पूरी बातचीत है, ये हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, तो आप वहां से भी एक एक इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, समझिए और किसी तरह से पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है और किसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन नहीं कीजिए। बैंक जो आपको जानकारी दे रहे हैं उन पर ही भरोसा करिए और जो ईटी नाउ स्वदेश ने आपको तमाम जानकारियां दी उसको ध्यान से समझिए और सुनिए। चलिए, इस बीच एक और अहम खबरों की ओर हम बढ़ते हैं और